ఢిల్లీ రైతులకు మద్దతుగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నిరాహార దీక్ష చేపట్టింది. ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ నిరాహార దీక్ష చేసి రైతులకు మద్దతు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం కేజ్రీవాల్ మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే చూద్దాం. हमारी दिल्ली में सरकार है, हमें पता चलता है कि प्याज महंगा हो गया तो हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं, अभी पता करो किस किस ने प्याज की जमाखोरी कर रखी है। करते हैं कि नहीं करते? महंगाई क्यों होती है? महंगाई इसलिए होती है, कुछ लोग सारा प्याज खरीद के जमा कर लेते हैं अपने स्टोर में, मार्केट में प्याज नहीं आता, मार्केट में प्याज की तंगी हो जाती है, इसलिए प्याज महंगा हो जाता है। दाल क्यों महंगी होती है? कुछ चंद पैसे वाले सारी दाल खरीद के अपने स्टोर में वो कर लेते हैं, दाल महंगी हो जाती है, दाल की कमी हो जाती है। फिर सरकार क्या करती है? सरकार उनके गोदाम में छापे मार के वो दाल बाहर निकालती है। मार्केट में जब दाल आती है तो दाल सस्ती हो जाती है, यही करती है सरकार। अब इस कानून में लिखा है कि कोई भी आदमी कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, ये अलाउड होगा। अभी तक जमाखोरी करना कानून में भी अपराध माना जाता था और शास्त्रों में भी पाप माना जाता था। किसी भी धर्म के शास्त्र उठा के देख लो, भाई साहब कहते थे जमाखोरी करना पाप है। पाप मानते थे नहीं मानते थे? कानून में कहते थे अपराध है। हर चीज की एक लिमिट होती थी। भाई चना है 10,000 क्विंटल से ऊपर नहीं कर सकते स्टोर, गेहूं है इतने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, हर चीज की लिमिट बांध रखी थी। अब ये लिमिट खत्म, कोई आदमी कितना भी स्टोर कर सकता है। तो जिन जिन लोगों के पास पैसे हैं वो तो 2-2, 3-3 साल तक सामान स्टोर करके रख लेंगे। कितनी महंगाई हो जाएगी, कितनी महंगाई हो जाएगी। तो इस कानून में लिखा है कि अगर 1 साल में महंगाई डबल हो जाएगी तभी रेड मार सकती है सरकार, नहीं तो रेड नहीं मार सकती। मतलब किसी, मेरे को पता भी है, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को पता है दाल के दाम बढ़ रहे हैं और इस आदमी ने स्टोर कर रखा है, अब मेरे हाथ काट दिए, मैं रेड नहीं मार सकता, उसकी दाल बाहर नहीं निकाल सकता। उसमें लिखा है कि जब तक दाल के रेट डबल नहीं हो जाएंगे, तो मान लो इस साल गेहूं 10 रुपए किलो, तो जब तक अगली साल 20 रुपए किलो नहीं हो जाती मैं रेड नहीं मार सकता। फिर अगली साल 40 रुपए किलो और अगली साल 80 रुपए किलो और अगली साल 100। तो 4 साल के अंदर गेहूं 16 गुना महंगी हो जाएगी, 16 गुना महंगी 4 साल के अंदर। समझ रहे हो आप लोग? ये कानून में लिखा, इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, भाई साहब तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये पूरा कानून किसानों के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है, केवल और केवल कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया गया। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है, ये मत सोचना कि किसानों पे एहसान कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये कानून अगर आ गए सारे के सारे लागू हो गए, लागू तो हो गए, ये बंद खत्म नहीं हुए। किसान बड़ा एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, जो बैठे हैं वहां पे। इस देश के लोगों पे किसान एहसान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ये कानून वापस लो। तो अपने को सबको इसकी खिलाफत करनी है। आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से मांग करती है कि तुरंत इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए और जो किसानों की मांगे हैं वो पूरी की जाए और एमएसपी गारंटी देने वाला कानून इस देश के अंदर लाया जाए। आज पूरा दिन मैंने भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर में उपवास रख के इन किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना की है। मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार जल्दी अहंकार छोड़ के और ये सारी मांगे किसानों की पूरी करेंगी। भारत मांगे माता की इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మాట్లాడారు. ఇప్పటివరకు మనం లైవ్ చూసాం. ఇక ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో రైతుల ఆందోళన కొనసాగుతోంది. సింఘు దగ్గర 31 మంది రైతులు నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు. ఇటు ఢిల్లీలోని అన్ని సరిహద్దుల్లోనూ రైతుల నిరాహార దీక్షలు పెద్ద ఎత్తున సాగుతున్నాయి. రాజధాని నగరంలోకి ప్రవేశించే అన్ని రహదారులపై
రైతులు బైఠాయించారు. రైతుల ఆందోళనకు మద్దతుగా పెద్ద ఎత్తున పంజాబ్ నుంచి మహిళలు తరలివచ్చారు. మరిన్ని వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ ప్రసాద్ అందిస్తారు. వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి రైతులు చేస్తున్నటువంటి నిరాహార దీక్ష కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు పెద్ద ఎత్తున పంజాబ్ నుంచి కూడా మహిళా లోకం వచ్చింది. మహిళా లోకం కూడా ఈ ఆందోళనకు మద్దతు తెలియజేస్తుంది. మేడం, इस बार बहुत ज्यादा महिला लोग आए हैं, इसको मदद देने के लिए, क्योंकि महिला ही तो हैं, किसानों के साथ महिलाएं भी तो साथ ही होंगी ना। तो जहाँ पर किसान होंगे वहाँ पर महिला तो साथ होंगी, क्योंकि हमारे भाई बहन आए हुए हैं तो हम आए हुए हैं। किसानी में महिला ही सहयोग देती है। जो महिलाएं हैं वो 100 रुपए के लिए नहीं बिकती। वो महिलाएं जो है वो सिर्फ अपने किसानों के हक के साथ खड़ी होती हैं और अपने हम जैसे नंगी नहीं घूमती हैं, वो 100 रुपए के लिए वो बिकती नहीं है। और हम माता गुजरी की वंश में से हैं और माता क्या नाम है, माता गुजरी वंश दे विचों जो हम माता गुजरी, माता साहब को हम सब की वंश में से हैं। हम बिकने वाली नहीं है। 100 रुपए में से हम अपने किसानों भाइयों के साथ किसानी करती हैं। कंगना रनौत जैसी बिकती हैं, हमारे हम सरदार नहीं हैं, हम बिकती नहीं हैं। हमने जहाँ हमारी माता ने 4 बारे हैं, हम एक बेटा 12, एक पति 12, हम उनकी वंश में से हैं। हम बिकने वाली नहीं है। हाँ, आप जैसा कंगना तक जरूर पहुँचा दी है, तेरी तरह हम बिकते नहीं है। आप जैसा किसान का बेटी भी आया था, नौजवान भी आया था, इसका मदद दे रहे, इसका मतलब क्या है, क्या कितना खास है इसमें? सबके साथ खड़ा होना चाहिए किसानों के साथ, क्योंकि उनके वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ऐसा कुछ गलत जो उनके बिना उससे रूल्स बनाए गए हैं, जो कि उनसे पूछना चाहिए था कि उनके कौन से फायदे के हैं, क्यों हमारे पास करोड़ों रुपया आया, पर थाली में रोटी हमें किसान ही देता है। वो हमें ये मोदी नहीं दे रहा, या हमें कोई और नहीं दे रहा, यहाँ हमारे पैसे नहीं दे रहे, कोई बिजनेसमैन नहीं दे रहा। अगर हमारे किसान ना होते तो हमारी थाली में ये पिज्जे बर्गर आ रहे हैं ना, वो ना होते। हम सुखिया, वो खुद सुखिया रोटियां खा रहे हैं और हमारी थालियों में पिज्जे बर्गर आ रहे हैं। पैसों से नहीं आते ये अगर वो धरती की कोख में से निकाल कर हमारी प्लेटों में डालते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो शहरों में बैठे हैं, जो अपने बड़े भाई बॉलीवुड में बैठे हैं ना, उनको बता दो कि जो तुम खाते हो किसान ही उगाता है, किसान उगाता है। కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నప్పటికీ కూడా రైతులు కష్టపడి పండిస్తేనే తినే ఆహారం వస్తుంది. ఇది ఈ విషయాన్ని అందరూ కూడా గుర్తించుకోవాలి. రైతులు చేస్తున్నటువంటి ఈ ఆందోళనకు మహిళలుగా తమ బాధ్యతగా, కుటుంబంలో ప్రముఖమైనటువంటి కుటుంబ సభ్యురాలుగా ఈ ఆందోళనకు మద్దతు తెలియజేసి తామంతా కూడా పంజాబ్ నుంచి వచ్చామని చెప్పి ఈ మహిళలంతా కూడా చెప్తున్నారు. ప్రసాద్, NTV, న్యూఢిల్లీ.